Hello guys, welcome back in your own channel Anju Science Classes. Today we will discuss about Wheatstone Bridge Principle. Now students, जो Wheatstone Bridge Principle है, वो Wheatstone Bridge first of all किस चीज के लिए काम आता है? To know about the unknown resistance. कि मतलब कि अगर आपके पास कोई unknown resistance है, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है? टोटल 5 रेजिस्टेंसेस हैं और उसके अंदर उन 5 में से एक रेजिस्टेंस क्या होता है? एडजस्टेबल होता है। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है। देखो अभी डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज पॉइंट ए, this is a resistance, this is a resistance, ये क्या है? एक और रेजिस्टेंस है। दिस इज गैल्वेनोमीटर G, दिस इज गैल्वेनोमीटर G, ये क्या है? एक और रेजिस्टेंस है। ये भी क्या है? एक रेजिस्टेंस है। हमने क्या किया? इसको एक बैटरी या सेल ई से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब यहां से देखो स्टूडेंट, इसको आपने मान लिया P Q R S, इसको आप कोई भी नाम दे दो, A B C D। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? जो P और Q है, क्या P और Q, ये कैसी रेजिस्टेंस है? नॉन रेजिस्टेंस है। कैसी रेजिस्टेंस है? नॉन रेजिस्टेंस है। मींस इनकी वैल्यू आपको पता है। और जो R है वो एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ऐसा रजिस्टर है जो क्या है? एडजस्टेबल है। क्या है? एडजस्टेबल है। मींस इसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। और S जो है वो क्या है? एक अननोन रजिस्टर है। क्या है? एक अननोन रजिस्टर है। इसकी वैल्यू को आप क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। जब आपको पता है, जब आप इन तीनों की वैल्यू आपको पता चल जाए तो 1/4 की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें मेन चीज क्या है कि जो ये R है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो ये R है, इस R की वैल्यू को, इस R की वैल्यू को आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। और स्टूडेंट, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर काम क्या है? ये करंट की डायरेक्शन को शो करने के काम आता है। जैसे ही आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो एमीटर में से करंट की रीडिंग लेने के साथ साथ गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो जहां पे डिफ्लेक्ट होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? करंट की। किसकी होगी? करंट की। तो यहां से P अपॉन Q और R अपॉन S अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? व्हीटस्टोन बैलेंस हो जाता है। यही इसका प्रिंसिपल है कि इसकी वैल्यू को R को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये व्हीटस्टोन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अब देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब सपोज करो आपने क्या किया, अब यहां से करंट निकाल लिया। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे क्या किया? कोई भी करंट आपने निकाल लिया और उस करंट का जो नाम है आपने दे दिया दैट इज आई। मींस उसको रिप्रेजेंट आपने किससे कर दिया? आई से। अब ये करंट यहाँ पे गया, आई है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये है टर्मिनल ए। क्या है? ये टर्मिनल ए। अब ये आई जो करंट है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गया I1 नाम दे दिया हमने इसको। यहाँ पे क्या नाम दे दिया? I1। अब इस I में से I1 तो यहाँ पे चला गया, अब बच गया यहाँ पे कितना? I माइनस I1। कितना बच गया? I माइनस I1। अब सपोज करो आपके पास टोटल करंट 10 था। ध्यान से देखो, टोटल आपका 10 था। अब 10 में से स्टूडेंट, 10 में से अगर 5 इस साइड चला गया, 5 इस साइड चला गया, तो इस साइड कितना बच जाएगा? 5, क्योंकि टोटल कितना था? 10। तो यहाँ पे हमने जस्ट यही किया है कि आपने कितना करंट था? यहाँ पे आई था, I1 वहां पे चला गया और P रजिस्टर में, और I-1 कहां पे रह गया?
R में I माइनस I1। अब ये I1 कहां तक चला, B तक गया। कहां तक गया, B तक गया। अब इस I1 में से यहाँ पे कितना जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, Ig। कितना गया, Ig। अब Ig तो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, I माइनस Ig। कितना बच गया यहाँ पे, I माइनस Ig। क्योंकि यहाँ पे आप देखो टोटल 10 था, यहाँ पे 5 जा रहा था। अगर उस 5 में से 2 यहाँ पे चला गया, 2 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ के लिए कितना बच गया था, 5 माइनस 2, 3 बच जाता ना, 3 बच जाता। तो ये कितना हो गया, I माइनस I, सॉरी I1 माइनस Ig, I1 माइनस Ig। क्योंकि I1 था यहाँ पे, Ig यहाँ पे चला गया और I1 माइनस Ig वहां पे रह गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहां से ये करंट आया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये वाला करंट भी आ रहा है, यहाँ पे करंट ये भी आ रहा है, और यहाँ पे करंट ये भी आ रहा है। यहां से भी करंट यहाँ पे आ रहा है डी पॉइंट पे, और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट हो गया टोटल वो कितना हो गया, I माइनस I1। तो ये हो गया, इतना क्लियर है बच्चे। और यहाँ से कितना आ रहा है Ig, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, I माइनस I1 प्लस Ig। अब यहाँ से आप देखो, अब यहाँ से करंट आ रहा है I1 माइनस Ig, और यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, I माइनस I1 प्लस Ig। अब यहाँ से जो टोटल करंट है, इस वैल्यू से जो टोटल करंट है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, I कितना आ जाएगा, I। अब देखो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, I माइनस I1 प्लस Ig प्लस I1 माइनस Ig। यहां से कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच कितना गया, सिर्फ I। बच कितना गया, I। और टोटल करंट भी हमारे पास क्या था, I। क्योंकि देखो यहां से तो यहाँ पे कितना जा रहा है, ये वाला जा रहा है I माइनस I1 प्लस Ig, और वहां से ऊपर से कितना आ रहा है I1 माइनस Ig। तो यहाँ के लिए कितना बच गया करंट, I। कितना बच गया, I। क्योंकि इन दोनों को ऐड करके देखो Ig और I1 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, I। तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, I। इतना क्लियर हो गया। मीन्स जितना करंट आपने दिया था इतना ही आप क्या है आपको आउटपुट में मिल गया। क्लियर है। अब इस पे स्टूडेंट्स क्या लगता है, इस पे हमारा लगता है किरचॉफ्स सेकंड रूल। कौन सा रूल लगता है, किरचॉफ्स सेकंड रूल, या आप कह सकते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो किरचॉफ्स सेकंड रूल है वो हम कैसे लगाते हैं, देखो अब यहाँ पे पहले इसके लिए डायरेक्शन नोट कर लो। अगर यहाँ पे आपका करंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, देखो ध्यान से, अगर कोई भी रजिस्टर है, ठीक है, ये P रजिस्टर है, करंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनल क्या हो गया, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ये टर्मिनल यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया नेगेटिव। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये होगी पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या हो गई, ये क्या हो गया यहाँ पे टर्मिनल नेगेटिव। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे करंट कहां से कहां जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव। अब यहाँ से यहाँ, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। इतना क्लियर है। ऊपर पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव। डायरेक्शन वो साइंस रखने आ गए अच्छे से। अब अप्लाई करो। अब यहाँ से स्टूडेंट आप देखिए, हम दो तरीके से, आप किसी भी वे से आप इस पे केवीएल अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ से अगर देखें A B D A, अगर ये पाथ हम ले तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पाथ लेके इजीली केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप A से B, फिर यहाँ पे नीचे देखो A B D A, और लूप क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया आपने और वहीं पे खत्म होना है। ए से ही चले थे और ए से ही क्या है वापिस से आ गए ए पे ही। तो अब यहां से आप देखो, अब ए से बी पे क्या मिला आपको रजिस्टर, और ध्यान से देखो साइन लगाते हुए, पहले कौन सा
साइन है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो हम प्लस लेंगे। और आप जब किरचॉफ्स रूल पढ़ रहे थे तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप लिखते थे V इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे P, रेजिस्टेंस कितना है P, और करंट कितना है I1, करंट कितना है I1, प्लस का साइन लेंगे। फिर A B क्या है D, अब B से यहाँ पे D तक आओ। अब देखो ऊपर कौन सा साइन है, प्लस का, कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे रजिस्टर कितना है G, रजिस्टर कितना है G, और करंट कितना है IG, करंट कितना है IG, इतनी वोल्टेज ड्रॉप ले ली, क्लियर। अब यहाँ से B से D, अब D से कहां पे जाना है वापिस से A पे, कहां पे जाना है वापिस से A पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा साइन है, यहां से यहां तक जाते हुए माइनस है, माइनस, रजिस्टर क्या है आपका R, और ये करंट कितना है I माइनस I1, करंट कितना है I माइनस I1, करंट कितना है I माइनस I1। और आपको पता है कि यहाँ पे जो IG है वो बैलेंस करने के लिए आपको किसके इक्वल लेना है, 0। अब ये टोटल जो है हम किसके इक्वल लेते थे, 0 के, किसके इक्वल लेते थे 0 के, क्योंकि वहां पे, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल करंट है वो हमने किसके इक्वल ले लिया, ये पूरी इक्वेशन 0 के, क्योंकि वोल्टेज लो क्या था, समेशन ऑफ E दैट्स इक्वल टू समेशन ऑफ IR, यही था ना, समेशन ऑफ E दैट्स इक्वल टू समेशन ऑफ IR। ये प्रोडक्ट ले लिया हमने, यहाँ पे इस इक्वेशन पे लगा दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट लगाओ, सेकंड लूप लो, B C D B, कौन सा लूप लेंगे सेकंड, B C D B, ये लूप लिया। अब लगाओ यहाँ पे, B से कहां पे जा रहे हो आप, C पे, B से कहां पे जा रहे हो C पे। पहले साइन देखो क्या है, पॉजिटिव I1 माइनस IG, और रजिस्टर क्या है Q। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहां से हम यहाँ आए, फिर अब देखो यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस का, और करंट कितना है, यही वाला लगेगा ना, यही वाला I माइनस I1 प्लस IG, और रजिस्टर क्या है S, रजिस्टर क्या है S। नाउ अब इसके बाद देखो, अब यहां से यहां जा रही है, तो यहाँ पे साइन कौन सा है पहले, माइनस का, कौन सा है माइनस का G, और करंट क्या है IG, दैट्स इक्वल टू 0। अब दोनों, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस के अंदर IG को क्या पुट कर दो, 0, IG की वैल्यू क्या पुट कर दो 0। अब यहाँ पे I की पुट करो 0, I1P प्लस IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी इक्वेशन। यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस RI माइनस I1 दैट्स इक्वल टू 0, इतनी आ गई। अब दूसरी I1 Q, क्योंकि IG को 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस I माइनस I1 S इज इक्वल टू 0, ये इतना आ गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 4, तो क्या हो जाएगा, I1P माइनस R I माइनस I1 अपॉन I1Q माइनस S I माइनस I1। इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और इनको डिवाइड करो, I1 से I1 कैंसिल, इससे ये, तो क्या आ गया आपके पास P अपॉन Q दैट्स इक्वल टू R अपॉन में S। इसका मतलब यही क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, कि R की वैल्यू को आपको ऐसे एडजस्ट करना था कि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, P अपॉन Q दैट्स इक्वल टू R अपॉन में S। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।